श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम का जो राज्य हुआ है, जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं, वो कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं है। यद्यपि भगवान राम तो ईश्वर हैं, अवतार हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन विकसित होकर के जब पूर्ण हो गया है, तब वो जो समाज है, वो काल है, वो अद्वितीय है सृष्टि में। मनुष्य पूर्ण कब होता है? जब वो भय से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए और परतंत्रता से मुक्त हो जाए। शाश्वत है वो, ये बोध हो जाएगा तो भय से मुक्त हो जाएगा। आनंद स्वरूप है, जब इसका अनुभव हो जाएगा तो दुख से मुक्त हो जाएगा। और उसका जो स्वरूप है वो सीमित नहीं है, जब इसका अनुभव हो जाएगा तो वो परतंत्रता से मुक्त हो जाएगा। तो मनुष्य पूर्ण हो जाए और प्रत्येक मनुष्य पूर्ण हो जाए, उसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई देश नहीं है। देश की जो परिभाषा है वो क्या करती है कि मनुष्यता को सीमित कर देती है। जब देश के आधार पर निर्णय होने लगता है तो धर्म सार्वभौम नहीं रह जाता, और जब काल के आधार पर निर्णय होने लगता है तो धर्म शाश्वत नहीं रह जाता। तो राम राज्य जो है उसमें एक विशेषता बताई गई कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति। उसमें कोई अपवाद नहीं है। सब शब्द को राम राज्य में कई बार लिया गया, और अगर शब्द नहीं है, सब नहीं है, तो फिर लिखा है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई विकल्प नहीं स्वीकार किया गया। और इस राम राज्य की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बदला नहीं गया। भगवान राम किसी को बदलते नहीं हैं, और न विविधता मिटाते हैं समाज की। गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, रजनीगंधा, ये जितने फूलों के प्रकार हैं, ये नहीं कि सब गेंदे हो जाएं, कि सब गुलाब हो जाएं। जिस मनुष्य की जो विशेषता है उसको उसी दिशा में विकसित कर देना है। और जब सबको एक जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है समाज में, तो समाज में गड़बड़ी पैदा होती है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि जिसकी जो विशेषताएं हैं उसको उसी तरह से विकसित करते हैं। और दूसरा यह है कि वो सर्व में किसी संशोधन के लिए तैयार नहीं। आप एक दृष्टांत देखें, भगवान राम की जो जनकपुर यात्रा है, एक यात्रा में हजारों पक्ष हैं, हजारों सूत्र हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित किया गया है। लेकिन जो जनकपुर की यात्रा है वो काम की धन्यता का प्रसंग है। जो चित्रकूट की यात्रा है, लोभ की धन्यता का प्रसंग है। जो लंका की यात्रा है
वो क्रोध का सदुपयोग है। अब आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जो बाहरी स्वस्थता है वो कफ पित्त बात पर टिकी है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। तो काम बात है, कफ लोभ है, क्रोध पित्त है। तो वैद्य काम क्रोध लोभ को संतुलित करने की कोशिश करता है। कफ कुपित हो गया है तो कफ को संतुलित स्थिति में ले आएगा। अगर वो काम क्रोध लोभ को मिटा दे तो मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो काम क्रोध लोभ को मिटा लेते हैं, वो अपवाद होते हैं। समाज में ये वर्ग भी होना चाहिए। आज तो समाज में सारे वर्गों को मिटा करके एक तरह का समाज बनाया जा रहा है, जो काम की आराधना में लगे और लोभ की आराधना में लगे और अहंकार की आराधना में लगे, और बाकी जो त्याग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे वर्ग समाज से समाप्त हो रहे हैं। समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए और जो जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रकाशित करे। आज तो जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सब समाज एक जैसे हो जाए। तो भगवान राम ने समाज की विविधता को नहीं मिटाया, सबको एक जैसा नहीं बनाया। तो काम क्रोध लोभ को कैसे नियंत्रित रखा जाए, कैसे संतुलित रखा जाए। अब आप देखिए, क्रोध की आवश्यकता समाज में है कि नहीं? बुराई पर प्रहार करना है, अन्याय को मिटाना है, तो क्रोध आवश्यक है। युद्ध भी समाज के लिए कभी कभी आवश्यक हो जाता है। यद्यपि युद्ध से किसी निष्कर्ष का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन बुराई और अन्याय पर अगर हम प्रहार न करेंगे, क्रोध न होगा, तो बुराई मिटेगी कैसे? नारद जी हैं, वो काम पर क्रोध नहीं करते तो उन्हें भगवान राम पर क्रोध करना पड़ता है। अगर आप बुराई पर क्रोध न करोगे तो अच्छाई पर करना पड़ेगा आपको। तो क्रोध की भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, लोभ का उत्तर लोभ नहीं है, काम का उत्तर काम नहीं है। भगवान राम के जो सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो उसमें लिखता, गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि लाजहि स्तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। भगवान की सुंदरता को देखने से वासना शांत हो जाती है, काम मिट जाता है। वो सौंदर्य अकेले पार्थिव सौंदर्य नहीं है, संसार का जो सौंदर्य है वो वासना की सृष्टि करता है, और भगवान का जो सौंदर्य है वो वासना का नाश करता है। तो वो सौंदर्य संसार के सौंदर्य जैसा नहीं है। और जो दूसरी यात्रा है वो क्या है? देखिए, क्रोध की भी सार्थकता का प्रसंग है, लोभ की भी सार्थकता का है। जनकपुर में क्या हो रहा है? लखन उतर आहुति सरिस और भृगुबर कोप कृशानु, और बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति की समान है, और परशुराम जी का क्रोध जो है अग्नि के समान है। तो आग को आग से बुझाएंगे क्या? तो भगवान राम के जो वचन हैं वो जल हैं आग को बुझाने के लिए। इसी प्रकार से जब अयोध्या से चले तो लोभ का उत्तर लोभ है क्या? कैकेयी के अंतःकरण में लोभ है? कैकेयी के अंतःकरण में ईर्ष्या है? कैकेयी के अंतःकरण में क्रोध है, कपट है, छल है, षड्यंत्र है, धर्म के साथ छल कर रही हैं कैकेयी। तो भगवान राम क्या करते हैं? इन सारी बातों का उत्तर देते हैं।
और कैसे उत्तर देते हैं। लोभ का उत्तर उन्होंने काहे से दिया? वैराग्य से दिया। क्रोध का उत्तर काहे से दिया? क्षमा से दिया, प्रेम से दिया। तो भगवान राम लोभ का उत्तर लोभ से नहीं देते। और जब समाज में आप देखिए, महाभारत में और रामायण में जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो सार्वकालिक दृष्टांत हैं। महाभारत का दृष्टांत आप देखिए, धृतराष्ट्र बड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें नहीं तो पांडु को राजा बना दिया गया। तो धृतराष्ट्र प्रसन्न नहीं है, उनके मन में क्षोभ है कि मेरी जगह पर पांडु बैठ गया, ये मेरा पद है, ये मेरा अधिकार था। और वही जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति गंधारी में है कि हमारे पति को जो अधिकार नहीं मिला, अगर मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो उसे अधिकार मिल जाएगा। धृतराष्ट्र के अंतःकरण में जो गांठ बनी हुई है, वही गांठ गंधारी के मन में भी है। तो जब इस तरह की वृत्तियां समाज में होती हैं तो महाभारत तो होगी ही। इन सारी वृत्तियों का उपशमन रामचरितमानस में है। भरत जी राजा बनते हैं तो भगवान राम को प्रसन्नता होती। तो जीवन को जो दिशा दी जानी है, अब आप देखिए, कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके अयोध्या में सब लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। किसी को मानसिक रूप से कोई बीमारी नहीं है। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम का राज्य लोकतंत्र का श्रेष्ठतम और सर्वोच्च रूप है। जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वो बहुमत और अल्पमत का संघर्ष है आज। और लोकतंत्र नहीं है, तंत्र लोक पर हावी है। और भगवान राम के राज्य में लोकतंत्र वास्तविक रूप में प्रकट हो गया है। राजा वहां शासन करता ही नहीं है। अगर शासन करने वाला कोई होगा तो लोक तंत्र कैसे बनेगा? लोक इतना परिष्कृत हो गया है, मनुष्यता इतनी विकसित हो गई है कि धर्म, प्रेम और ज्ञान उनके जीवन में इतना स्थापित हो गया है कि कानून की आवश्यकता समाप्त हो गई। संघर्ष को मिटाने वाली वृत्ति, संघर्ष को पैदा करने वाली वृत्तियों का ही समापन हो गया। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण एक विचारधारा है। और वो विचारधारा अगर हमारे अंतःकरण में है, मंथरा और कैकेयी एक विचारधारा है, वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे न हो, विचारधारा के रूप में अगर हमारे जीवन में है, और ये वृत्तियां समाज में जब तक रहेंगी, समाज संघर्षरत रहेगा, वास्तविक लोकतंत्र और रामराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो भगवान राम ने ये नहीं देखा कि सारे अयोध्या की प्रजा क्या चाहती है। उन्होंने दो वोटों को महत्व दिया, कैकेयी और मंथरा। क्या? कि इनको मेरे राज्य से क्या आपत्ति है, इनके मन में आशंका क्यों है, ये क्यों प्रसन्न नहीं है मेरे राज्य से। और जब तक हम इनकी आशंका को न मिटा दें, तात्पर्य यह है कि वो दो लोग अस्वस्थ हैं, तो समाज ऐसे नहीं चल सकता कि दो लोग अगर अस्वस्थ हैं तो उनको बना रहने दिया जाए। वो दो लोग अस्वस्थ हैं तो उन्होंने सारे समाज को अस्वस्थ कर दिया। शरीर की बीमारियों में और मन की बीमारियों में एक अंतर होता है। शरीर की सारी जो बीमारी हैं
वो सब असाध्य नहीं होती, कुछ कष्ट साध्य, कुछ साध्य, कुछ असाध्य। और मन की सारी बीमारियां असाध्य। और मन की बीमारियों में एक और विशेषता है, या जो भी कह लीजिए उसको, कि वो सारी की सारी संक्रामक होती हैं। हमको किसी ने गाली दी तो हम भी प्रतिक्रिया में क्रोध करेंगे, गाली देंगे। समाज में क्या होता है कि किसी में काम की विकृति आई तो उसने अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन किया, तो जिसकी रेखा का उल्लंघन होगा उसे क्रोध आएगा, तो काम का परिणाम क्रोध निकलेगा, संघर्ष निकलेगा। तो भगवान राम कहते हैं कि अगर पूरे समाज को स्वस्थ होना है, समाज में संपूर्णता लानी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ होना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थता ही ये भगवान राम का जो वनगमन है, ये समाज की स्वस्थता की यात्रा है। समाज को कैसे स्वस्थ किया जाए, समाज से कैसे अन्याय को मिटाया जाए, और उसमें बहुमत और अल्पमत का संघर्ष राम राज्य में नहीं है, वो सर्वमत का राज्य है। अब ये सुनने में आज के युग में असंभव जैसा लगता है, लेकिन राम राज्य जो है वो सर्वमत का ही राज्य है। और ये चमत्कार एक दिन में संभव नहीं हुआ। ये जो 14 वर्ष की तपस्या चल रही है, 14 वर्ष की जो यात्रा चल रही है, और केवल भगवान राम की नहीं, उनके सारे भक्तों की। भरत जी जो अयोध्या में राज्य करते हैं, भगवान राम जो लंका का युद्ध करते हैं, ये सर्वमत का राज्य बनाने की प्रक्रिया है। यही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना है। जिस लोकतंत्र को आज हम जानते हैं वो लोकतंत्र अधूरा है, खंडित है। ये जो देश की परिभाषा है, ये मनुष्यता के मार्ग में बाधा है। चीन ने आक्रमण किया, भारत कहता है कि चीन ने आक्रमण किया, चीन कहता है भारत ने आक्रमण किया। तो जब देश के आधार पर धर्म का विभाजन होगा तो पाकिस्तानी की देशभक्ति अलग है, भारत की देशभक्ति, भारतीय की देशभक्ति अलग है। तो ये संघर्ष का समापन हो ही नहीं सकता। इसलिए राम राज्य में कोई दूसरा राजा नहीं है। सप्तद्वीप सागर मेखला और एक भूप रघुपति कौशला। वो काम चलाऊ समाज तो रहता है, काम चलता रहता है, व्यक्ति का जीवन चलता रहता है, व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, संघर्ष बना रहता है, व्यक्ति जीता रहता है। लेकिन संपूर्ण समाज शोक से मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, परतंत्रता से मुक्त हो जाए, ये मनुष्यता की चरम उपलब्धि है। देखिए, बाहर से आप चाहे जितनी व्यवस्थाएं कर दें, सुख सामग्री का ढेर लगा दें, लेकिन अंतःकरण की जो अनुभूति अगर हमारी ठीक नहीं है, हमें अंतःकरण में दुख है, तो हमें आनंद की उपलब्धि कैसे होगी। सरुज शरीर बाद बहु भोगा और बिनु हरि भगत जाएं जप जोगा। अगर शरीर रोगी है तो चाहे जितनी भोग की सामग्री हो वो व्यर्थ है। और इसी प्रकार से मन यदि दुखी है तो चाहे जो परिस्थिति हो, परिस्थिति और मन स्थिति दो अलग अलग चीजें हैं। तो मन स्थिति भी स्वस्थ हो और परिस्थिति भी अनुकूल हो। तो भगवान राम की जो यात्रा है अयोध्या की, ये सर्वमत का राज्य बनाने की यात्रा है। और व्यक्ति को बदलने की यात्रा नहीं है। व्यक्ति को एक मानक में नापने की यात्रा नहीं है। विविधताएं समाज में बनी रहनी चाहिए,
विविधताओं को नहीं मिटाना, लेकिन जो जैसा है उसका उसी तरह से पूरा विकास हो जाए। तो ये जो रोग हैं समाज में, मंथरा और कैकेयी का रोग क्या है? मंथरा और कैकेयी का जो रोग है वो अंतःकरण की जो विकृतियां हैं। क्या मंथरा और कैकेयी हमारे अंतःकरण में नहीं है? आज तो मंथरा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठी हुई मिलेगी। मंथरा कौन है? दूसरे का सुख देख करके यदि हमारे अंतःकरण में जलन होने लगे तो समझ लीजिए कि मंथरा आ गई। तो आज कितने लोग होंगे जो ये कह पाएं कि हम किसी से तुलना नहीं करते, हम अपने आप में संतुष्ट हैं, दूसरों को देख करके हमारे मन में कोई न स्पर्धा है न ईर्ष्या है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो मनुष्य का जीवन का जो दुख है, तो भगवान राम क्या करते हैं? इसको बदल देते हैं। मंथरा और कैकेयी की का जो रोग है उसे दूर कर देते हैं। धर्म, देखिए धर्म की जो शुरुआत होगी, धर्म और प्रेम का संतुलन कैसे होगा? धर्म और प्रेम का समन्वय क्या है? वस्तुतः तो व्यक्ति का जो विकास है धर्म, प्रेम और ज्ञान का समन्वय है। धर्म क्या है? कि जो वस्तु हमारी सीमा में नहीं आती, जो भोग हमारा नहीं है, उसकी ओर हम मन न ले जाएंगे। इसी को अस्तेय कहा गया। कोई सुंदर लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता में अगर भावना है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो वो ठीक है। अगर वासना है तो फिर हमने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया, चोरी हो गई। सुंदरता का देखना भी चोरी है। किसी के धन को देख करके लालच उत्पन्न हो जाना भी चोरी है। किसी के सम्मान को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना भी चोरी है। तो धर्म क्या है? धर्म है अपनी सीमा से ज्यादा, अपनी सीमा से बाहर की कोई वस्तु का ना हमें आकर्षण होगा, न लालच होगा, न आकांक्षा होगी। तो जब हम अपनी सीमा में रहते हैं तो अपनी सीमा को पहचान करके अपनी सीमा में स्थित हो जाना, यही धर्म है। तो सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? पुत्र अपने पुत्र के कर्तव्य को निभा रहा है, नागरिक अपने नागरिक के कर्तव्य को निभा रहा है, राजा अपने राजा के कर्तव्य को निभा रहा है। यद्यपि राजा नहीं है राम राज्य में, भगवान राम तो केवल प्रतीक के लिए बैठे हैं, क्योंकि कोई शासन नहीं है वहां। शासन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। राम राज्य में स्पष्ट लिखा है कि केवल एक युद्ध राम राज्य में होता है, सेना नहीं है। और वो युद्ध कौन सा है? दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नत समाज और जीतन मनहु सुनी यस रामचंद्र के राज। तो भगवान राम के राज्य में एक युद्ध होता है अपने मन को जीत लेने का। तो जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी सीमाओं को पहचान लिया और अपने मन को जीत करके अपनी सीमाओं का आदर करने लगा और दूसरों की सीमाओं का आदर करने लगा, तो जीवन में धर्म की स्थापना हो गई। भगवान राम को देखिए, राज्य उन्हीं का है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक भरत जी को बड़ा बनाने के लिए राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। वो जब पुत्र बने तो पिता की
मर्यादा न जाने पाए, यही पुत्र का धर्म है। इस धर्म को उन्होंने अपने जीवन में साकार करके दिखा दिया। जब वो योद्धा बने तो प्रतिशोध ना हो, बदला ना हो, क्रोध का कैसे सदुपयोग हो, जो शल्य चिकित्सक का धर्म है उसे साकार करके दिखा दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में स्थित है। पिता अपने धर्म में स्थित है, पत्नी अपने धर्म में स्थित है। देखिए, समाज में धर्म वो नहीं है जो बहुत झंडा लिए दिखाई देते हैं। एक पतिव्रता पत्नी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करती है तो उसको समाज में कोई नहीं जानता, लेकिन वो धार्मिक है। तो राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सीमा पहचान ली है, काम की, क्रोध की, लोभ की। वो अपनी सीमा को पहचान करके अपनी सीमा का आदर करता है, दूसरे की सीमा का आदर करता है। तो जब अपनी सीमा और दूसरे की सीमा का हम आदर करने लगते हैं तो हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो जाती है। हमारे समाज में देखिए, काम के प्रति ऐसी हमने पवित्र स्थिति बनाई थी, सारे संसार में कहीं ऐसा नहीं है। आज से 50 वर्ष पहले देखिए, एक बालक है, उसे बताया जाता है कि ये माँ है, ये बुआ है, ये बहन है। समाज में सारी स्त्रियां पूज्य हैं उसके लिए सारी स्त्रियां पवित्र हैं। किसी से बहन का संबंध है, किसी से बुआ का, किसी से माँ का, तो उनको देख करके उसके मन में श्रद्धा पैदा होती है, आदर पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है बहन को देख करके। उसको पता है कि सीमा रेखा, श्रृंगार की सीमा रेखा केवल पत्नी तक है, और ये तो स्वप्न में भी राम राज्य में नहीं है। उत्तम केस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, और मोहित से प्रतीत मन केरी, सपने हूं यहीं पर नार नहेरी। पुरुष स्वप्न में भी दूसरी स्त्री का ध्यान नहीं करते, और स्त्रियां स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं करती। ये सीमा रेखा धर्म की है। और प्रेम की सीमा रेखा क्या है कि जो हमें उपलब्ध हुआ है, अगर दूसरों को आवश्यकता है तो हम अपना उसे दे देंगे। तो धर्म हमें अपनी सीमा में रहना सिखाता है, और प्रेम हमें बांटना सिखाता है, उदारता सिखाता है। तो जब धर्म और प्रेम का संतुलन हो जाता है, ज्ञान का आज समाज में क्या हुआ है, आज बौद्धिक रूप से व्यक्ति विकलांग हो गया। वो अपने स्वार्थ, अपने लोभ और अपनी वासना की सीमा के आगे देख ही नहीं पा रहा। आज व्यक्ति चाहे जितना बौद्धिक हो गया हो, मानसिक रूप से वो अंधा हो गया है। इसीलिए समाज में व्यवस्थाएं चाहे जो हो गई हों, दुख की मात्रा बढ़ गई है। तो राम राज्य में व्यवस्थाएं नहीं हैं, और कोई भी व्यक्ति वहाँ मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है। तो कैकेयी और मंथरा कैसे स्वस्थ हो जाएं, उनके मन की आशंका मिट जाए, इस आशंका को मिटाने के लिए 14 वर्ष का जो भगवान राम का वनवास है, ये उनके हृदय को बदलने की प्रक्रिया है। और जब सबके हृदय स्वस्थ हो जाते हैं तब भगवान राम गद्दी पर बैठते हैं। तो धर्म और प्रेम का जब संतुलन होता है तब राम राज्य का ये दूसरा स्तंभ शुरू होता है। बोलिए सियावर।